कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया को लेकर काफी अच्छी खबर सुनाई। खबर के अंदर क्या था कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो भी एजीआर का प्रॉब्लम है, जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो उसको एक बार रिविजिट करे और प्रॉपरली यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिले। क्योंकि यहाँ पर सरकार भी 49% की स्टेक होल्डर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के भारत के अंदर 200 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया का, जो सिम यूज़ करते हैं, जो नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो उनको ना इम्पैक्ट पड़े, कंपनी डेड ना हो जाए, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया के फेवर में यहाँ पर फैसला सुनाया। अब इसके बाद यहाँ पर जो ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल और जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है सिटी, उसकी दोस्तों यहाँ पर क्या राय है वोडाफोन आइडिया को लेकर, टारगेट प्राइस क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखोगे मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया है वोडाफोन आइडिया को टू न्यूट्रल, और सिटी ने कहा है कि एक हाई रिस्की बाय है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों का पीओवी क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके बाद कंक्लूजन क्या निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया शेयर्स को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को न्यूट्रल, क्योंकि पहले इनका रेटिंग था रिड्यूस, अब है न्यूट्रल। ट्यूसडे को अक्टूबर 28 को दोस्तों उन्होंने टारगेट प्राइस को रेस किया। पहले उन्होंने कहा था 6.5 रुपए का टारगेट है, अब वो कह रहे 10 रुपए का टारगेट है। उसके बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने भी मेंटेन किया है एक हाई रिस्की बाय वोडाफोन आइडिया को, रेटिंग दिया है। वोडाफोन आइडिया का उन्होंने टारगेट प्राइस 10 रुपए कहा, और इस वजह से 10 रुपए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए, टेलीकॉम ऑपरेटर को जो उनका एजीआर का प्रॉब्लम है उसको रिकंसीडर करना चाहिए एजीआर को लेकर, और प्राइस टारगेट इज द सेम लेवल एट विच स्टॉक क्लोज ऑन मंडे, यानी जो टारगेट प्राइस था वो कल ही अचीव हो चुका था। उसके बाद सिटी ने यहाँ पर कहा है कि एपेक्स कोर्ट का जो ऑर्डर है कि सरकार को परमिट कर रहे हैं कि आप कंसीडर करो वोडाफोन आइडिया के एजीआर को और यहाँ पर उनको रिलीफ प्रोवाइड करो। ब्रोकरेज का मानना है कि एक लार्ज लमसम एजीआर पेमेंट जो है वो मार्च 2026 में ड्यू है, यानी अभी कौन सा चल रहा है, अभी आपका चल रहा है अक्टूबर एंडिंग, आई थिंक नवंबर शुरू हो चुका है, नवंबर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने के अंदर एक लमसम अमाउंट पे करना था एजीआर का वोडाफोन आइडिया को मार्च 2026 में। तो उसके अंदर दोस्तों ये रिलीफ आपको मिल सकती है डेडलाइन से पहले पहले। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिटी ने कहा कि एजीआर का रिलीफ सरकार की तरफ से मिलता है, सो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बैंक्स का कि वो क्रेडिट को एक्सटेंड कर पाएंगे वोडाफोन आइडिया की, यानी जो बैंक से लोन लेते हैं वोडाफोन आइडिया, जो टाइम मिलता है लोन को रीपे करने का, वो टाइमलाइन थोड़ी बढ़ सकती है अगर यहाँ पर एजीआर के अंदर वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिलता है तो यहाँ पर जो कंसर्न है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी कैसी होगी वोडाफोन आइडिया की, उसके साथ यहाँ पर रीसेंट डीले जो हुआ है बैंक डेट के अंदर वो इम्प्रूव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एडिशनली दोस्तों मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से रिलीफ आपको मिल सकता है वो देख लेते हैं। तो एनालिस्ट ने दोस्तों कुछ ऐसे रूट्स बताए हैं कि सरकार यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकती है ये सारे रूट्स को। सबसे पहले एक्सटेंड कर सकती है रीपेमेंट के टाइमलाइन को, जो कि करंटली ख़त्म होने वाला है मार्च 2031 में, तो उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, यानी 2040, 2045 ऐसे करके एजीआर के ड्यूज की टाइमलाइन को थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद वेवियर मिल सकता है 50% इंटरेस्ट के ऊपर, 100% पेनल्टी, और जो इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टीज लगी है उसके ऊपर यहाँ पर वेवियर मिल सकता है। यानी सिंपल सा कहना है कि जो वेवियर है वो इंटरेस्ट के ऊपर जो वेवियर है वो 50% मिल जाए, पेनल्टी पूरी माफ़ कर दी जाए, और जो पेनल्टीज के ऊपर इंटरेस्ट लगा है उसको भी माफ़ कर दिया जाए। सो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा वोडाफोन आइडिया के अंदर दोस्तों, वोडाफोन आइडिया क्या कर सकता है रिलीफ के बाद, वो बहुत ही आसानी से अपने कैश फ्लो के प्रेशर को कम कर सकता है और रेस कर सकता है 25,000 करोड़ रुपए बैंक के थ्रू, बैंक डेट के थ्रू 25,000 करोड़ रेस कर सकता है और अपने कैश फ्लो के प्रेशर को कम कर सकता है। कंपनी ने दोस्तों पिछली बार रेस किया था 18,000 करोड़, वो भी इंडिया का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, एफपीओ था, और उसके बाद एडिशनल उन्होंने 2,000 करोड़ इन्फ्यूज़ किए थे प्रमोटर्स के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर मामला अभी भी थोड़ा अनक्लियर है कि रिलीफ किस तरीके से मिल सकता है। एनालिस्ट ने तो बताया कि यहाँ पर इस तरीके से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करेगी सरकार के ऊपर, सरकार उनको किस तरीके से रिलीफ देना चाहती है।
सरकार चाहे तो उनको पूरे इंटरेस्ट के ऊपर रिलीफ मिल सकता है, सरकार चाहे तो पेनल्टीज के ऊपर रिलीफ मिल सकता है, सरकार चाहे तो पेनल्टीज के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करेगी सरकार के ऊपर कि सरकार इस मामले को किस तरीके से सॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है। अभी तक दोस्तों जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही आ रही है कि इंटरेस्ट के ऊपर 50% रिलीफ है, पेनल्टीज़ के ऊपर 100% रिलीफ मिल सकता है क्वेश्चन मार्क के साथ, और जो पेनल्टीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगाया है उसके ऊपर भी रिलीफ मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को। लेकिन सारी चीज़ें कंफर्म होगी सरकार के द्वारा। डीओटी किस तरीके से इस मामले को रिजॉल्व करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो रेटिंग थी उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया है, खास करके मोतीलाल ओसवाल की रेटिंग के ऊपर। मोतीलाल ओसवाल ने क्या किया है, मोतीलाल ओसवाल ने सिंपल सी रेटिंग को चेंज कर दिया है। पहले इन्होंने रिड्यूस का टारगेट दिया था, रिड्यूस का रेटिंग दिया था, अब उसको न्यूट्रल कर लिया और टारगेट प्राइस जो 6.5 था वो 10 रुपये हो गया। सिटी ने भी रिस्की बाय तो कहा है, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि कितना रिलीफ मिलेगा और कितना यहाँ पर वोडाफोन आइडिया डेट लेने वाली है बैंक से, वो किसी को नहीं पता। सो यहाँ पर अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेट एंड वॉच का गेम है, पूरा वेट एंड वॉच का गेम है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि सरकार यहाँ पर किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है वोडाफोन आइडिया के एजीआर के पूरे मैटर के ऊपर। उसके बाद अपने कैश फ्लो के प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कंपनी किस तरीके से बैंक के साथ डेट लेती है और उसको किस तरीके से रीस्ट्रक्चर करती है, ये भी चीज़ देखने वाली होगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर वेट एंड वॉच सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक बार जब डीओटी डिसीजन लेगा उसके बाद ही यहाँ पर कुछ कहा जा सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।